स्टूडेंट्स, अपनी 12th क्लास केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसमें आज मैं जो एग्जाम्पल इंडेक्स एग्जाम्पल 1 लेके आया हूँ वो चैप्टर पढ़ा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का है। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं, मैंने अपन को आईपीएससी नाम दे रखा है, उनसे अपन को उनकी क्या बनानी है, संरचना क्या बनानी है, संरचना। जो इंडेक्स एग्जाम्पल 1 है अपना, देखो भाई देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न में पहले पूछ रखा पहले में 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन, इसके संरचना बनानी है। तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। ठीक है भाई, फिर 2 पे क्लोरा जुड़ा हमारे 1 2 3 4 और 5, 2 पे क्लोरा जोड़ रखा उसने Cl। ठीक, 3 पे मेथिल 3 पे मेथिल जोड़ रखा है 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, अब मैंने कार्बन 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 लिखा है, इनकी जो कार्बन की संख्या 4 होती है। अब बच गया वहां क्या, हाइड्रोजन है, तो आप लिख सकते हो भाई यहाँ तो क्या आएगा CH3, यहाँ क्या आ गया CH, यहाँ भी क्या आ गया CH, फिर क्या आ गया CH2, तो पीछे क्या हो गया CH3। ये हो गया अपना 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन। कुछ नहीं, पेंटेन दे रखा तो 5 कार्बन लगा, फिर 2 नंबर कार्बन क्लोरो लगा, क्लोरो के लिए बोल रखा तो क्लोरो लगा दी। उसके बाद 3 नंबर कार्बन में मेथिल के लिए कह रखा है, तो अपन क्या लगा दिया मेथिल। चलो इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा है 1-क्लोरो-4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, भाई अपना साइक्लोहेक्सेन है उसके 4 नंबर कार्बन पे तो एथिल जुड़ा हुआ है। मेथ का मतलब मेथिल होता है 1 कार्बन, एथिल होता है 2 कार्बन, और A1 पर क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है। बिल्कुल, साइक्लोहेक्सेन है, 4 कार्बन पर क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, और 1 कार्बन पर क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है। तो ये अपनी ये क्या है भाई, साइक्लोहेक्सेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन। मैं बेंजीन में तो क्या आ जाते, पाई बॉन्ड आ जाते, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बना। अब मालूम मैं इसको 1 दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने बोल रखा 1 पे तो क्लोरो, भाई 1 नंबर कार्बन है उस पर तो जोड़ दो आप Cl, क्या लगा दो Cl। फिर 4 पे एथिल 2 3 4, ये 4 अपना एथिल। मैंने कहा मेथिल 1 कार्बन की एल्किल है और एथिल 2 कार्बन के, या तो आप CH2 CH3 लिख दो, या तो आप CH2 CH3 लिख दो। भाई CH2 CH3 एक साथ लिखो तो C2H5, क्या लिखोगे भाई C2H5। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने C2H5। तो भाई मेरे कहने का मतलब है ये पूरी अपनी साइक्लोहेक्सेन है रही, उसके ऊपर क्या लगा, 1 पे क्लोरो लगाना है, 4 पे क्या लगाना है, एथिल लगाना है। ये कोई इसकी संरचना होगी। नेक्स्ट लो भाई, एक बार 3 और 5 को छोड़ो, इसको सेम है, इसको एक साथ करेंगे। इस पे आओ, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन बनाना, तो 4 कार्बन लेने हैं। रंगीन ले लेते हो, ये ले लेते, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। उसने कहा रखा है कि 1,4 डाइब्रोमो मतलब पहले और चौथे कार्बन पर, मैंने मानो इसको एक लिया 1 2 3 और 4, पहले और चौथे कार्बन पर डाइब्रोमो मतलब 2 ब्रोमो, पहले और चौथे पे क्या लगा 2 ब्रोमीन लगा, Br लगा दिया मैंने, और इस पे क्या लगा दिया Br। भाई इसके संख्या बढ़ाने का मतलब ये जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करो। ब्यूट तो 4 कार्बन ले लिए, 1,4 डाइब्रोमो पहले और चौथे कार्बन डाइब्रोमो। अब ये हो रहा है क्या अपना ब्यूटेन मतलब 2 नंबर कार्बन पर, 2 नंबर पर क्या है इन है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन हो गया। अब इन प्रश्नों को देखते नीचे वाला, 4 टेट्रिक ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन। अच्छा इसकी संयोजकता पूरी करते हो, 4 से संयोजकता होती है 1 2, तो यहाँ तो क्या जाएगा CH2, मैं हाइड्रोजन से पूरी कर दो, यहाँ 3 हो रहे तो यहाँ CH, यहाँ CH, ठीक, और यहाँ क्या लगा दोगे आप CH2। अब इसमें देखो 4 टेट्रिक ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन। अब एक बार यहाँ मैं समझता हूँ,
एक तो होता है द्वितीयक ब्यूटिल, जो इसमें पूछा है, इसमें तो पूछा है तृतीयक ब्यूटिल और इसमें पूछा है द्वितीयक ब्यूटिल। इसको समझ लो पहले एक बार, इन दोनों करने से पहले। अब ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन लेना, अपन 4 कार्बन की एल्केन है, 1 2 3 और 4। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन उठा के आप जोड़ोगे इसको किसी भी संरचना में, तो ये जो द्वितीयक ब्यूटिल है, मतलब जिस कार्बन से ये जुड़ेगी, जो इस कार्बन से जुड़ रखी है, वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा, 1 और 2, तो क्या है भाई 2 डिग्री ब्यूटिल है। क्या है 2 डिग्री ब्यूटिल। अगर अपन को तृतीयक ब्यूटिल बनाना है तो इस प्रकार इस संरचना को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि भाई जो कार्बन जुड़ा है रिंग कोई भी संरचना से, वो कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़े। मतलब तृतीयक ये कार्बन 1 और 2 से जुड़ा, अगर उसमें तृतीयक ब्यूटिल बनाऊं वो 4 कार्बन लेना पड़ेगा, तो ये भाई ये यहाँ से किसी संरचना से जुड़ जाएगा और ये कार्बन सीधा 1 2 3 कार्बन से जुड़ा, तो ये कौन सी तृतीयक ब्यूटिल है। क्या है भाई 3 डिग्री ब्यूटिल। क्या है भाई 3 डिग्री ब्यूटिल, देख सकते हो। देखो भाई मेरे कहने का मतलब इस प्रश्न में पूछेगा तृतीयक ब्यूटिल और इस प्रश्न में पूछेगा द्वितीयक ब्यूटिल। तो द्वितीयक ब्यूटिल कैसे बनाओगे भाई, यहाँ किसी संरचना से जोड़ोगे आप तो 4 कार्बन लेने पड़ेंगे, तो ये कार्बन जिस कार्बन ये जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2 सीधा डायरेक्ट 2 कार्बन से, तो होगी द्वितीयक ब्यूटिल। अगर एक यहाँ से जुड़ेगा अन्य संरचना से, अब देखो ये कार्बन जुड़ा है, ये कितने सीधे कितने कार्बन से 1 2 3, तो तृतीयक ब्यूटिल। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखो भाई अब बढ़ाएंगे संरचना। अब द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल की इनकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ। अब देखो हेप्टेन का मतलब है यहाँ 7 कार्बन ले रखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो 4 पे क्या बोल रहा वो भाई, अगर मैं मानू इसको 1 2 3 4 5 6 और 7, अब उसने क्या बोल रखा है 4 पे तृतीयक ब्यूटिल है, यहाँ तृतीयक ब्यूटिल। भाई अब आप समझ में आएगा आप कैसे जोड़ रहे हैं भाई, 4 का ब्यूटिल लेनी है तो तृतीयक बनाना उसको। अब ये इस कार्बन से शाखा से जुड़ गई, अब ये कार्बन सीधे 3 से जोड़ना चाहिए, तब जाके क्या बनेगी तृतीयक ब्यूटिल। देखो भाई ये और ये बन गई। अब क्या दे रखा है, अब क्या पूछा है 4 तृतीयक ब्यूटिल, 4 पे तृतीयक ब्यूटिल हो गया, 3 पे आयोडो हेप्टेन, 3 पे क्या जोड़ रहा है आयोडीन, आयोडीन जोड़ दो यहाँ 3 पे। तीसरे नंबर कार्बन, इसको मैं नीचे लिख दूंगा, तीसरा नंबर कार्बन है और ये आप लोग क्या जोड़नी है आयोडीन, इसकी क्या होगी संरचना। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल, मतलब ब्यूटिल को द्वितीयक बनाना है भाई, जिस शाखा से वो जुड़ेगी, जिस शाखा से कार्बन जुड़ेगा वह कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ेगा। 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। मैं पहले तो अपन को देखो बेंजीन बना लो, पहले तो अपन ने बना ली बेंजीन रिंग, ये अपनी क्या होगी भाई बेंजीन रिंग बना ली अपने। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, फिर ये जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे अपन लिखेंगे भाई। 1 नंबर 2 कार्बन 3 4 5 और 6। अब इसने बोल रखा 1 पे ब्रोमो, तो एक पर ब्रोमीन जोड़ दो, यहां तो जोड़ दिया मैंने Br। फिर बोल रहा 4 पे द्वितीयक ब्यूटिल, अब याद होना अपना द्वितीयक ब्यूटिल, भाई ये रिंग से जुड़ गई। अब इसको इस प्रकार बनाना कि भाई सीधे 2 कार्बन से जुड़े, तो ये क्या हो गया अपनी द्वितीयक ब्यूटिल। क्या हो गया भाई द्वितीयक ब्यूटिल। 1 पे ब्रोमो 4 पे द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। अब 2 नंबर कार्बन में उसने क्या जोड़ रखा है मेथिल CH3, तो ये क्या होगी इसकी संरचना। इसकी संयोजकता तो पूरी कर सकते हो आप, हाइड्रोजन से पूरी करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिख सकता हूँ CH3, यहाँ क्या आएगा CH2, यहाँ क्या आएगा CH 1 2 3 और CH। भाई कार्बन की 40 संयोजकता है, जहाँ यहाँ क्या आएगा CH2, यहाँ क्या आएगा CH2, यहाँ क्या आएगा CH3, यहाँ भी आप CH3 कर सकते हो, CH3 इसमें पूरी कर दो। मैं यहाँ क्या लिखोगे CH3, यहाँ करोगे CH2 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा CH ही आएगा
और ये क्या आएगा CH3। कार्बन की संयोजकता पूरी है, जहां मैंने ऐसा लिख दिया कार्बन कार्बन कार्बन, जहां काम में आ गया। अब यहाँ मान लो तीन हाइड्रोजन तो वो छुपे हुए हैं, आपको समझना है इस बात को। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी बच्चों को सजेस्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।